गरीब के पास नहीं मिलता भैया, उनके वोटर लिस्ट से नाम हट जाएंगे क्योंकि कीमत तो वोट की होती है ना भैया। बहुत लोगों का नाम काटने का साजिश है सरकार का और चुनाव आयोग उनके इशारा पे काम कर रही है। इतनी भीड़ लगी है इसमें, अगर सबको जल्दी रहती है और हम लोग परेशान रहते, सबको जल्दी फॉर्म चाहिए, जल्दी में सब लोग रहते हैं। फॉर्म देखिए इतना सारा है, 1400 है जिसमें आज 100 ही बटा है। गरीब मांगने वाले, भीख मांगने वाले वो कहाँ से जाएगा? नहीं बनूंगा तो आंदोलन होगा, जन आंदोलन। कुछ जेल में डालिएगा गरीब को। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में विशेष मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग ने मतदाताओं को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि मतदाता कागजात नहीं रखने पर केवल फोटो उपलब्ध कराएं। लेकिन चुनाव आयोग के फैसले से बिहार की जनता काफी परेशान है। डर है कि कहीं कागजात नहीं देने पर उन्हें मतदान से वंचित न कर दिया जाए। इसको लेकर विपक्ष भी चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है और सड़क पर उतरने का फैसला किया है। पहले आप खुद देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, इसको लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। वहीं चुनाव आयोग भी बिहार में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम कर रही है, लेकिन पूरे बिहार में करीब 8 करोड़ मतदाता हैं और ऐसे में महज 1 महीने में पुनरीक्षण का कार्य को पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं। आयोग के फैसले से जनता में भी नाराजगी दिख रही है। हमारे बिहार में एक कहावत है कि थूर पर कदुआ रोपना। ये कहावत आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि बिहार में ये कहावत बहुत लोगों के जुबानी हमने सुना भी है। ये कहावत बल्कि किसी और पर लागू नहीं होता है, भारत निर्वाचन आयोग पर लागू होता है। बिहार में इस साल चुनाव होने हैं, महीने बस कुछ ही महीने बचे हैं, महज 2 से 3 महीने ही चुनाव के बचे हैं। लेकिन उससे पहले पुनः निरीक्षण कराया जा रहा है वोटर आईडी का, गणना प्रमाण पत्र भरवाया जा रहा है। इसको लेकर बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है और ऐसे में गणना प्रमाण पत्र भरने की होड़ लगी हुई है। बीएलओ जो है वो घर घर जा रहे हैं, लोगों से फॉर्म भरवा रहे हैं और उनके जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, जिससे लोगों के मन में कई सवाल बने हुए हैं। 11 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज देना है उस फॉर्म में। गणना प्रमाण पत्र भरने के लिए क्या क्या फॉर्म में मांगे जा रहे हैं, बीएलओ यहाँ पर मौजूद हैं। लोगों के ऑनलाइन भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो सवाल है वो इसमें पूछे गए हैं और वो दस्तावेज इसमें मांगे जा रहे हैं। उस दस्तावेज में अगर उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो भारत की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। फॉर्म भराने का सिलसिला, गणना प्रमाण पत्र जिसको कहा जा रहा है, वो भरवाया जा रहा है। उसमें लोगों के मन में क्या सवाल है? ये मन में इसमें सवाल क्या, जब कानून निकल गया है तो कानून को फॉलो करना पड़ेगा, इससे आगे तो कोई चारा है नहीं। बाकी सरकार समझे, सरकार क्या करेगी। क्या क्या दस्तावेज मांगे जा रहे हैं? अभी देखिए हम तो पता लगाने ही आए हैं क्या क्या है। समय बहुत कम मिला है। हाँ, समय होगा तो बनेगा, जो समय नहीं हो तो फिर आगे सरकार सोचेगी उसकी। सरकार समय चुनाव आयोग सोचेगा, जो भी हो। जब प्रेजेंट है सबका, तो क्यों बार बार बनाया जा रहा है? हाँ, तो क्या आपसे कौन कौन दस्तावेज मांगे जाए? 11 दस्तावेज मान लीजिए, आम बहुत से लोग हैं, गरीब व्यक्ति के पास है, आप हरिजन के पास चले जाइए, आदिवासी के पास चले जाइए, किसी के पास है मिलेगा। बगल में जाइए, वहाँ पर है आशियाना मोड़ के पास, पूछ लीजिए, किसी के पास मिलेगा दस्तावेज। जाइए झोपड़ी पट्टी है, वहाँ बहुत दस्तावेज मिलेगा, नहीं मिलेगा। कितने बच्चे मैट्रिक पास नहीं है, कितने लोग टायर बना रहे हैं, कर रहे हैं, उन लोग से बात कहिएगा मैट्रिक प्रमाण नहीं मिलेगा। जो एजुकेटेड हैं उन लोग दे सकते हैं, जो यहाँ के बासिंदा हैं वो कर सकते हैं, बाकी जो कहाँ से हो पाएगा? क्या लगता है कि जैसे आसाम में हुआ ऐसे होगा, यहाँ भी हो रहा है। जस्ट लाइक एनआरसी हो रहा है, और एनआरसी हो रहा है, बंद होगा, देखिएगा बहुत जल्दी बंद हो जाएगा। 9 तारीख को निकल रहा है रैली, बहुत जल्दी सब बंद होगा और नहीं बंद होगा तो आंदोलन होगा, जन आंदोलन में शामिल होगा, एकदम शामिल होंगे, कहने होंगे। ऐसे हजारों करोड़ों लोग हैं, वो कहाँ से देंगे? उनके गरीब मांगने वाले, भीख मांगने वाले वो कहाँ से जाएगा? उसको जेल में डालिएगा गरीब को। वहीं मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं से गणना प्रमाण पत्र भरवा रहे हैं। ऐसे में बीएलओ को भी कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। फॉर्म में 11 दस्तावेजों में से एक दस्तावेज को फॉर्म में लगाना है, उसके बाद ही आपके मतदाता सूची में नाम जुड़ सकते हैं, वरना
इस बार बिहार में आप मतदान कर पाएंगे या नहीं, आपके मतदान सूची में नाम कट भी सकते हैं। कि जो बीएलओ हैं उनसे भी हम बात करते हैं। ऑनलाइन भी लगता है फॉर्म भरवा रहे हैं, सीधे तौर पर हम जानते हैं। आपकी ड्यूटी यहीं पे लगी है? जी जी सर। कब से फॉर्म भरवा रहे हैं? हम 1 तारीख से फॉर्म भरवा रहे हैं। कितने लोगों एक साथ, अब एक साथ 25 से भर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम उम्मे सलमा हुआ। सलमा जी, क्या लगता है कि जो समस्याएं आ रही हैं लोगों को फॉर्म भरने में, किस तरह की समस्याएं आप देख रही हैं? ज्यादातर वो लोग बोल रहे हैं कि हम गांव से घर का कागज लाएंगे जब भी हम फॉर्म भर के देंगे। कितने जो है उसमें दस्तावेज उनके मांगे जा रहे हैं, जो कागजात मांगे जा रहे हैं? कागजात तो 11 पीछे से है, जिसमें ना लोग ज्यादातर घर का कागज, अब कितने किराएदार लोग हैं, हाँ वो लोगों को ज्यादा परेशानी है। जो 30 साल से 35 साल से यहाँ रेंट पे रह रहे हैं, उनकी ज्यादा परेशानियाँ। क्या आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड? नहीं, ये मान्यता नहीं दिया जा रहा है। आई कार्ड और वोटर आईडी कार्ड कोई मान्यता नहीं। उनको अपना लगाना तो पड़ेगा। क्या मांग रही हैं आप? क्या क्या दस्तावेज में मांग रही है? 1-2 नाम बताते हैं दर्शकों को हमारे। मांगा जा रहा है पासपोर्ट हो, या फिर उनका जन्म प्रमाण हो, आवासीय हो, अस्थाई, वो मांगा। घर का रसीद? हाँ, अगर हो तो हाँ, उपलब्ध। और जो रेंटर हैं उनके लिए क्या? रेंटर है उनका जन्म प्रमाण पत्र होगा ना, जन्म प्रमाण पत्र होगा, आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होगा। दोनों नहीं है तो बैंक अकाउंट तो होगा। गैस सिलेंडर तो भरा दें। सिलेंडर वाला तो नहीं था, ये नहीं लागू हुआ है। ये नया लागू हो गया। नहीं है, गैस सिलेंडर नहीं है। गैस सिलेंडर नहीं है। तो उनका तो वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा। ऐसा नहीं है, आवासीय बना दें। तो समय भी तो आपके पास कम है। ये बात तो बिल्कुल सही है। कितने दिन समय मिले हैं आपको? मिला तो है कि आज के आज देना है, लेकिन 27 तक ये काम कंप्लीट हो जाना। 8 करोड़ आबादी है बिहार में। जी जी। क्या लगता है 8 करोड़ लोगों नहीं हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। ये प्रेशर आप लोग के ऊपर है जी। इतना देखिए अभी पड़ा हुआ है फॉर्म, देखिए इतना सारा है। 1400 है, जिसमें आज 100 ही बटा है। अभी 100 ही बटा है। 1400 में 100 ही बटा है। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। कहाँ से आई हैं? बताइए, आपको आपके भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़े जा रहे हैं। क्या क्या दस्तावेज मांग रहे हैं आप? वही मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, पासपोर्ट का मांगा जा रहा है। ये सब दीजिए तभी तो। आपके पास ये सब है हमारे पास। और जिन लोगों के पास नहीं, उन लोगों की तो परेशानी तो बढ़ गई है। वो लोग फिर बना करके अपने लोग सब जमा करेंगे। वो एक परेशानी हो गया, एक नागरिकता के टाइम पे आप यहाँ के हैं कि नहीं है। के लिए लाइन लगना पड़ता था, अब इसी के लिए फॉर्म भरने के लिए लगना पड़ रहा है। परेशानी तो खैर बहुत आ गई है। नहीं लगता कि थूड़ पर कदुआ रोपने वाला कहावत जो है बिहार में हमारे? एकदम सही बात है, सही बात। होना नहीं चाहिए। सब लोग तो यही के हैं, तो फिर क्यों ऐसा कानून निकल रहा है कि वो दो पासपोर्ट का दो, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट दो, या तो मैट्रिक का दो। जिसके पास कुछ भी नहीं, वो लोग कहाँ जाएंगे? फिर वो लोग तो वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, छीन लेंगे तो सब लोग सड़क पर उतरेंगे। नहीं, फिर विपक्ष के साथ खड़े हुए हैं आप लोग। सब लोग फिर रोड पर आएंगे, बोलेंगे सड़क जाम कर रहा है। सड़क जाम होएगा 9 तारीख को, उसमें सब लोग रहेंगे आप लोग? क्यों नहीं रहेंगे? क्या लग रहा है? सब लोग रहेंगे। वक्त के लिए रहा ना गांधी मैदान में, वक्त के किसी के लिए भी रहेंगे। यहाँ भी रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। सब लोग उतरेंगे, एकदम बिल्कुल उतरेंगे। सब लोग रहेगा। गरीब लोग कहाँ जाएगा? क्या बोलिए? इतना गरीबी आएगा तो आदमी क्या जाएगा? यही ना रहेगा, आदमी रोडे पर ना आएगा और कहाँ आएगा? बिल्डिंग डालने के लिए लाइन लगना पड़ता था, अब गणना प्रमाण पत्र भरने के लिए लाइन लगना पड़ता है ना भाई। आदमी औरतें मर्दाना नहीं करेगा तो कम से कम औरतें तो करेगी। जरूरी है कि सब कोई आदमी साथ देगा। मर्द है, कमाए खाएगा कि सब फॉर्म में दौड़ता रहेगा करने के लिए कि वहाँ दौड़ो वहाँ दौड़ो। एक झमेला नहीं। 11 तोड़ दिया गया कि 11 में कोई एक जमा करना है इसके में। जिसके पास नहीं है वो लोग परेशानी रहेगा। गरीब आदमी लोग दौड़ेगा रोजी रोटी छोड़ करके। टाइम भी नहीं करती, बना करके दे। इसमें टाइम रहे तब न बना के दे। मुहर्रम का दिन ऐसी सब बंद है, हर चीज। कुछ और भी है, उनसे भी हम बात करते हैं। कितनी समस्या हो रही है मैडम आप लोगों को? हम लोग को समस्याएं हो रही है। कैमरे पे हम लोग को समस्याएं हो रही है कि जो फॉर्म हम लोग दे रहे हैं, उसका फॉर्म एक भी हम लोग का पास नहीं आ रहा है। और 350 फॉर्म वितरण कर चुके हैं, लेकिन 12 गो वापिस आया है।
समय लगता है कि बहुत कम मिला है आप लोग को? समय हम लोग का 1 महीना का दिया गया था, लेकिन 25 तारीख को वितरण सारी जमा करना है। जमा करना है, तो बाकी लोग का तो नाम कट जाएगा। अब कटेगा वो तो हम नहीं बता सकते हैं, वहाँ तो वही लोग बताए कि कैसे काम हम लोग करें और कैसे पूरा होगा, पब्लिक को कैसा शांत किया पब्लिक जाएगा। लोग हल्ला भी करता होगा आपको? हल्ला तो कल इतना हुआ कि पर्ची इधर उधर हो गया, पर्ची इधर, तो कल कुछ लोग लड़के परेशानी पूरी हो रही है। बहुत ज्यादा है ना? ऊपर से आदेश होता है, लेकिन हम लोग को बोला गया 2 प्रति में मिलेगा। अब जो है जनता जो है मांग रही है, वोटर मांगता है हम लोगों से कि हमको रिसीविंग चाहिए। हमको बोला गया 2 प्रति में मिलेगा, न्यूज में दिखा रहा है 2 प्रति में मिलेगा। हम लोग को तो 2 प्रति मिला नहीं है, तो हम लोग कैसे रिसीविंग देंगे? हम लोग को रिसीविंग मांगता है तो हम लोग क्या जवाब दें? रिसीविंग भी मांगता है, रिसीविंग भी मांगता है, रिसीविंग तो नहीं दे पा रही है, तो हम लोग क्या करेंगे? बोलते फोटो कॉपी करा के एक्स्ट्रा लाइए, उसी में दे रहे हैं। ज्यादातर आगे लग रहा है कि महिलाओं को बीएलओ में कर दिया गया है, क्योंकि लग रहा है कि विवाह तो लगभग जेंट्स से- ज्यादा ही BLO ही है सर, महिलाएं, नहीं जेंट्स भी है। जेंट्स भी, झगड़ा भी हो जा रहा होगा कहीं कहीं, तो ऐसा लग रहा होगा झगड़ा तो रोज होता है सर। विवाद पूरा बढ़ जा रहा है। इतनी भीड़ लगी है इसमें, अगर सबको जल्दी रहती है और हम लोग परेशान रहते, सबको जल्दी फॉर्म चाहिए, जल्दी में सब लोग रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नरगिस जहां। नरगिस जी, लग नहीं रहा कि समय आप लोगों को जितना दिया गया है उसमें पूरा होगा? 8 नहीं करोड़ होगा लोग- सर, 8 करोड़ लोग हैं नहीं बिहार में। होगा, इम्पॉसिबल। तो ये तो नाम कट जाएगा वोटर लिस्ट से सब। नाम कटना तो नहीं चाहिए सर, ये कटेगा तो वोट नहीं डाल पाएंगे लोग। वोट नहीं कैसे डालेंगे सर? अपना अधिकार है वोट डालना। फिर जुटेगा सर, फिर तो इलेक्शन से पहले फिर नाम भी जुट जाएगा, फिर जोड़ा जाएगा। चलिए, ये तो बचाव के पक्ष में आप बता रही हैं, लेकिन जो जनता है उससे पूछना लाजमी है हमारा। क्या लगता है जो हो रहा है गलत हो रहा है? हाँ, कैसे आप बताएं गलत कैसे हो रहा है? कि सिर्फ होता है ये पैन कार्ड रहता, आधार कार्ड रहता, ये सबको होता आसान रहता। अब वो जमीन का कार्ड कहाँ से लाएगा? इसे बहुत सारी है दस्तावेज है, वो कहाँ से लाएगा? इसके लिए विपक्ष सड़क पे उतर रहा है 9 तारीख को। सही है, सही है सर, चक्का जाम होना चाहिए बिहार होना में। चाहिए सर, होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग से सवाल विपक्ष पूछ रहा है, लेकिन जवाब बीजेपी के लोग दे रहे हैं, लग रहा है। अब चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, तो लेकिन बीजेपी के नेता लोग दे रहे हैं। बीजेपी के नेता लोग जवाब दे रहे हैं कि 10 साल 15 साल से वोटर कार्ड बना ही नहीं। सरकार ये हम नहीं कह सकते साजिश है या क्या है, अब गवर्नमेंट जाने और अपोजिशन समझेगी। अभी सुनने में आ रहा है कि लेकिन पिस तो रही है जनता ऑफ कोर्स बुरी तरह से पिस रही है। बहुत डिफिकल्ट पोजीशन में हम लोग हैं, सारा काम छोड़ छाड़ के इसमें लगे हुए हैं। लेकिन जवाब चुनाव आयोग से पूछा जाता है, जवाब सत्ता पक्ष के लोग दे रहे हैं। क्या लगता है? सत्ता पक्ष के लोग तो देंगे ही। नहीं, चुनाव आयोग से सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि आप इतना शॉर्ट पीरियड में, कम समय में ये गणना प्रमाण पत्र ऑपोजिशन, लेकिन अभी तो ऑपरेशन ऑब्जेक्शन करा रहे हैं। ऑपोजिशन जो है वो ऑब्जेक्शन तो कर रही है। अभी 9 तारीख को चक्का जाम सुनने में आ रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनते हैं केस चला गया है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या होता है। कम समय में मतलब पॉसिबल तो है नहीं, लेकिन अब देखिए नेक्स्ट फेज में अगर सरकार परमिट करे। वोटर आईडी बना हुआ? हाँ जी, बना हुआ। कितनी उम्र हो गई होगी आपकी? मेरी 25 हो रही है। 25 हो गई। तो नहीं लग रहा कि जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं वो आपके पास हो सकते हैं, आज के युवा के पास हो सकते हैं, 90 वर्ष की महिला या पुरुष के पास हो सकते हैं? देखिए, थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ रहा है। अब इस चीज को सरकार को भी समझनी चाहिए, लेकिन क्या करेगा। अब सरकार का जो कानून है तो उस पर तो थोड़ा मोड़ा कोऑपरेशन करना पड़ेगा। ये क्या सही है? ये पूरी तरह से सरकार की साजिश है कि बहुत लोगों का नाम कट जाए। बहुत सारा गरीब है, गुरबा है, जो कि जिसका कोई नाम ही नहीं है, ना किसी के पास पहचान है, वो सब क्या करेगा? इलेक्शन आ रहा है, उसको देखते हुए बीजेपी सरकार जान रही कि मेरी सरकार जाने वाली है, उसी को देखते हुए बहुत लोगों का नाम काटने का साजिश है सरकार का, और चुनाव आयोग उनके इशारा पे काम कर रही है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 9 तारीख को चक्का जाम है। क्या ये विपक्ष जो कर रही है वो सही है? बिल्कुल सही कर रही है, 100% सही है। आखिर सरकार अपना मनमानी कब तक करेगी? और वो जो चाहेगी वो कर ले। हम लोग का पूरा सपोर्ट है सरकार को, एकदम करना चाहिए चक्का जाम। ये जो 11 दस्तावेज हैं, पासपोर्ट है, वो क्या बोलते हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है, इस तरह से कई दस्तावेज मांगे गए हैं।
जमीन के पेपर हैं, जो रजिस्ट्री के पेपर हैं वो दें। इन सभी चीजों में कितनी चीजों लोगों के पास होंगे आपके हिसाब से? मैक्सिमम लोगों के पास नहीं होगी। जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है लगभग लोगों के पास तो नहीं है। क्या करेगा वो लोग? उन लोगों का नाम काटने का साजिश है सरकार का पूरी तरीके से। कि सब लोग काम काजी वाले हैं सर, काम धंधे छोड़ के सर ये लाइन में लग रहे हैं दिन भर सर, ये सही बात नहीं है सर। ठीक है सर। रही बात की सर ये चीज ऑलरेडी मेंशन है सबको, ठीक है ना, लेकिन होता क्या है कि सबके पास दस्तावेज नहीं मिलेंगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, सरकार मांग रही है भैया मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाइए या फिर जमीन का कागजात या कुछ भी लाइए, पासपोर्ट लाइए, तो भैया जो पढ़े लिखे शिक्षित है उनके पास तो मिल जाएगा। लेकिन जो बुजुर्ग है, जो बहुत एज हो गया है, जो गरीब तबके का आदमी है, जो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा उनका क्या होगा? उनका वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा, वो भारत का नागरिकता उनका छिन जाएगा। तो भैया ये किस बेसिस पे हो रहा है? क्यों हो रहा है ये सब? ये सही नहीं है, किसी मामले में ये सही नहीं है सर। क्या लगता है कि ये सरकार की साजिश है या ये पूरा सरकार की साजिश है सर, और जानबूझ के वोटर लिस्ट से नाम हटाने का काम चल रहा है सर। क्योंकि भैया वोट गरीब तबके ज्यादा देते हैं सर। बिल्कुल। अमीरों के पास सब दस्तावेज मिल जाएंगे, गरीब के पास नहीं मिलता है भैया। उनके वोटर लिस्ट से नाम हट जाएंगे, क्योंकि कीमत तो वोट की होती है ना भैया। भाई पढ़े लिखे का कीमत नहीं होता, एक वोट का कीमत होता है। तो भैया गरीब का वोट का कीमत खत्म हो जाएगा। उधर इंडिया महागठबंधन के नेता मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर पहले से सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने तो यहां तक कह दिया है कि सत्ता पक्ष के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम बिहार में किया जा रहा है। इसके विरोध में महागठबंधन के कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे और बिहार में चक्का जाम करेंगे। एक पदाधिकारी जो सरकारी होगा और सबसे जो कैटेगरी के इम्प्लॉय होंगे, क्या वरीय पदाधिकारी के प्रभाव में काम नहीं करेंगे? इसलिए हम इस बात को आपके बीच रखना चाहते हैं कि निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी यारो दस्तावेज के बिना भी सत्यापन करेंगे, लेकिन उनका विवेक भी उस पर थोपा गया है, वो अपने विवेक से काम करें। यदि आवश्यक दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं है तो बस नामांकन और फॉर्म भरे और उसे बूथ स्तर अधिकारी बीएलओ को दे। इसमें आगे अहम बात यह जोड़ी गई है कि यदि आप आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी स्थानीय जांच या अन्य दस्तावेज के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। जो पहले मैं कहा कि वो स्थानीय स्तर पर उनको लगेगा कि राजेश कुमार सही भरे हैं, ये सही है तो मानेगा, और नहीं तो लगेगा कि ये सही नहीं है तो वो नहीं मानेगा। उधर मतदाता पुनरीक्षण को लेकर चल रहे विवाद के बीच निर्वाचन आयोग ने नियमों में महत्वपूर्ण छूट दी है। गणना प्रपत्र बीएलओ से प्राप्त होते ही तत्काल भरकर आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो के साथ बीएलओ को उपलब्ध करा दें। यदि आवश्यक दस्तावेज तथा फोटो उपलब्ध नहीं है तो सिर्फ गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा कर दें। गणना प्रमाण पत्र भरवा रही है और पुनः निरीक्षण करा रही है। ऐसे में इसको लेकर अब बिहार में सियासत तो तेज है ही, अब 9 तारीख को पूरे बिहार में चक्का जाम होने वाला है। बीएलओ जो है वो घर घर तो जा ही रहे, लेकिन किसी कार्यालय सरकारी दफ्तरों में भी बैठकर इस तरह से गणना प्रमाण पत्र भरवा रहे हैं, लोगों के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और 11 दस्तावेज में से किसी एक दस्तावेज को आपको देना अनिवार्य है। चुनाव आयोग चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अभी हाल की बात करें तो विपक्ष ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। कैमरामैन पंकज के साथ संजय कुमार की रिपोर्ट।